गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था ESP32 में PWM क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने सीखा था। आज हम एप्लीकेशन को देखने वाले हैं ESP32 में। देखिए हम PWM सिग्नल को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन डिवाइसों को PWM सिग्नल के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। देखिए मल्टी डिवाइस को एक साथ हम इंटरफेसिंग करेंगे ESP32 के साथ और हम PWM सिग्नल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, सिंपल सा मैं एक सिंपल सा आज लेक्चर जो रेडी किया हूँ उसमें मैंने क्या किया कि ये रहा हमारा ESP32 से मैं DC मोटर को कंट्रोल करूँगा। ये पहला एप्लीकेशन है। LED की ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करूँगा और PWM सिग्नल से हम सर्वो मोटर को भी कंट्रोल करेंगे, जैसे कि हमारा यह सर्वो मोटर है। और जो हम इनपुट डिवाइस यूज करने वाले हैं वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम इसके कनेक्शन को भी देखेंगे, फिर इसके कंप्लीट कोडिंग को देखते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम को बनाना कैसे है, फिर इसके लास्ट में हम प्रोग्राम को अपलोड करके इसकी वर्किंग को भी देखने वाले हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ESP32 ले लिया। ESP32 के साथ एक ड्राइवर होता है, DC मोटर ड्राइवर, और ये रहा हमारा एक सिंपल सा DC मोटर। ठीक है, ये रहा हमारा सिंपल सा DC मोटर और ये हमारा DC मोटर ड्राइवर, ये होता है L298N, ये ड्राइवर मॉडल है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ड्राइवर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए देखिए मैंने, ये ड्राइवर है, ड्राइवर को देखिए दो आउटपुट पिन होते हैं, एक इस पे DC मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, इस पे, तो दो DC मोटर का एक साथ कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पिन है ये पावर पिन है और इसमें ये इसका कंट्रोलिंग पिन है, इस पे पावर देंगे और ये कंट्रोलिंग पिन है। तो मैंने क्या किया, देखिए पावर पिन पे मैंने यहाँ पे दे दिया, एक पे 12 वोल्ट दे दिया, एक ग्राउंड और 5 वोल्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे पिन होता है, देखिए IN1। ठीक है, उसके बाद IN2, IN3, IN4, ENA और ENB। इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने यूज किया हुआ है ENA। इसका मतलब ये हुआ एक ही DC मोटर को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। देखिए कंप्लीट कनेक्शन देखो, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ एक DC मोटर कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे LED को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे सर्वो मोटर को, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को। अब ऐसा करते हैं, इसके कंप्लीट कनेक्शन को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अब ESP32 के साथ। ठीक है, देखिए इसके पिन को देखते हैं। यहाँ पे पिन होता है, लेक्चर इसको अपलोड कर दिया मैंने, सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है इस पर। तो इसका कनेक्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 17, 18, 19। तो ऐसा करते हैं ESP32 के 17, 18, 19 पिन को यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट इसको यहाँ पे ढल दूँ। ये देखिए यहाँ पे होता है पिन मैपिंग 17, 19, 18। तो ऐसा करते हैं, तीन हमें वायर चाहिए। ठीक है, एक ये वायर, ये एक वायर, ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो 17 हमें कौन कौन से पिन से कनेक्ट करना है, 17, 18, 19। तो मैं क्या करता हूँ, ESP32 के पिन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 17, ये रहा 17 नंबर पिन। 17 के बाद 18 और ये हमारा 19 नंबर वाला पिन हो गया ESP32 को। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने DC मोटर ड्राइवर से। ठीक है, ये रहा। ये जो रेड वायर है ये हमारा 17 है। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे ना, आपके पास ESP32 यहाँ पिन मैपिंग रहती है। ये रेड वायर है, ये जो रेड वायर है ये पिन नंबर 17 से कनेक्ट करना है, ये 17 है। और मैंने क्या किया, 70 को ENA पिन से, मतलब एक ही DC मोटर कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो ये पहला पिन होता है, यहाँ पे ये ENA पिन होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा EA पिन से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद IN1 को 18 नंबर पिन से कनेक्ट कर लिया। ये वाइट वायर है, देखिए ये जो वाइट वायर है पिन नंबर 18 से कनेक्ट कर लेता हूँ IN1 को। ठीक है, ये रहा और ये रहा हमारा सिंपल सा कनेक्शन DC मोटर का। पता नहीं कौन सा वायर है, अरे यार एक तो पता नहीं कौन सा ये वायर है कि लगता ही नहीं। ठीक है, ये रहा।
ये कनेक्शन हो गया। देखिए ESP32 के साथ हमारा ड्राइवर कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ही डीसी मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं इससे, जैसे कि ये रहा। देखिए कनेक्शन समझना ज़रूरी है आज के लेक्चर्स में, और प्रोग्रामिंग को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ इसके कनेक्शन को भी देखते चलेंगे। ये रहा हमारा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ये रहा हमारा डीसी मोटर, हम डीसी मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं ड्राइवर से, ठीक है। ये रहा कनेक्शन। ओके, ये रहा हमारा सिंपल सा डीसी मोटर। हम कनेक्ट कैसे करना है, डीसी मोटर कनेक्ट करने के बाद हम ऐसा करते हैं, सर्वो मोटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वो मोटर को, देखो नॉर्मली पावर देना है, इसका जो सिग्नल पिन है पिन नंबर 14 से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं ESP32 में पिन नंबर 14 कौन सा है, एक मिनट, 14 ओके। ये देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा सर्वो मोटर, ठीक है। सर्वो मोटर को हम कनेक्ट कर लेते हैं, एक वायर, दो वायर और 3 वायर, ठीक है। हम सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें सिग्नल पिन को कनेक्ट करना। देखिए ये जो ऑरेंज वायर से मैं कनेक्ट किया हुआ है, वो येलो वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ सिग्नल पिन को। सिग्नल पिन है पिन नंबर 14, ठीक है। अब पिन नंबर 14 का है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 14 कहाँ होता है, ये रहा पिन नंबर 14। तो हम पिन नंबर 14 को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। जैसे कि एक मिनट, ये इसका ग्राउंड पिन है, देखिए ये पावर पिन हो गया सर्वो मोटर का, और ये ग्रीन वाला हो गया हमारा ग्राउंड पिन, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड के ऊपर पहला दूसरा ये नंबर पिन है जो ये वाला, ये सर्वो मोटर के कनेक्शन को हो गया, ठीक है। ये जैसे कि कंप्लीट कनेक्शन हो गया फ़िलहाल के लिए सर्वो मोटर और डीसी मोटर के लिए। और बाकी मैं अब चलते हैं प्रोग्रामिंग को समझते हैं इसके कनेक्शन के बाद, ठीक है। बाकी ये रहा, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है कनेक्शन, ठीक है। तो मेन था आपको डीसी मोटर कनेक्शन देखना था, और ये रहा हमारा सर्वो मोटर, ठीक है। और ये रहा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक मिनट में कनेक्ट कर ले रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फ़िलहाल के लिए। देखिए अब क्या है, पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल वायर है उसको हम पिन नंबर 36 से कनेक्ट करेंगे। जैसे ये रहा पिन नंबर 36, यहाँ का पिन नंबर 36 से पोटेंशियोमीटर को हम कनेक्ट कर लिए हैं, और पोटेंशियोमीटर को पावर दे देते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर 3.3 वोल्टेज देंगे, ठीक है। और हम ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं इसके, बहुत गलत वायरिंग हुई है, ये रहा इसका मिडिल वायर, ठीक है। ये रहा सिंपल सा कनेक्शन, और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये रहा, देखिए मैं पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दिया हूँ, डीसी मोटर ड्राइवर को और सर्वो मोटर, ये कंप्लीट हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम इसके वायरिंग डायग्राम को यहाँ पे समझते हैं। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे आज का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ सिंपल सा इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मेरा काम यही था कि डीसी मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करना। मैंने क्या किया, इसके ENA पिन को पिन नंबर 17 से, और INO को 18 से, IN2 को 19 से, LED को पिन नंबर 16 से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियोमीटर पिन नंबर 30 से, और एक सिग्नल पिन को पिन नंबर 14 से। ये इसका कंप्लीट कनेक्शन हो गया। बाकी पावर दिया है, ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। हम अपने वायरिंग के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को कैसे बनाना है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे के पार्ट में, इसके प्रोग्रामिंग को कर लेते हैं। अब देखिए हमें प्रोग्राम अपना कैसे बनाना है वो चीज़ देखते हैं। सर्वो मोटर के लिए सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी अटैच कर दी, ठीक है, ESP32 servo.h। ये लाइब्रेरी अटैच करने के बाद सारे पिन को मैंने डिफ़ाइन कर लिया एक वेरिएबल में, ठीक है। देखिए
पिन नंबर जैसे 17, देखिए 17, 19, 18 ये सारे आउटपुट पिन है। पिन नंबर 14 भी आउटपुट पिन है, पिन नंबर 16 भी आउटपुट पिन है, और पोटेंशियोमीटर 16 जो ESP32 का 30 नंबर 6 पिन है, ये इनपुट की तरह है। पिनों को इनपुट और आउटपुट यूज करने के लिए हम अपने वाइड लूप और वाइड सेटअप फंक्शन में हमने क्या किया, वेरिएबल में डिफाइन कर लिया पिन कनेक्शनों को। मैंने क्या किया, कांस्टेंट इन टाइप का वेरिएबल बना लिया ना। पहले पोटेंशियोमीटर के लिए मैंने नाम रख दिया पोर्ट पिन के लिए पिन नंबर 30 से असाइन किया। जैसे LED पिन हो गया, सर्वो पिन हो गया, मोटर IN पिन, मोटर IN2 पिन और मोटर ENA पिन। ठीक है, ये हमारा ENA पिन हो गया पिन नंबर 17 से। ये रहा हमारा कनेक्शन। और मैंने क्या किया, सर्वो मोटर के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कौन सा पिन आउटपुट है, कौन सा पिन इनपुट की तरह, वो चीज़ हम वाइड सेटअप में इनिशलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए वाइड सेटअप में पिन मोड, देखिए पिन नंबर 36 एक पोटेंशियोमीटर से हम इनपुट लेंगे तो ये हमारा इनपुट की तरह है, बाकी सारे पिन हमारे आउटपुट की तरह है। इसको मैं पिन मोड फंक्शन के अंदर इनिशलाइज कर लिया। ESP32 का पिन 16, 18 पिन, ये सारे पिन आउटपुट की तरह है। वैसे मैंने क्या किया, देखिए जैसे इसको मैं हटा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप अब, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिन मोड 17 भी आउटपुट की तरह है, पिन मोड 9 पिन भी आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं ESP32 का। और मैंने क्या किया, ये फंक्शन यूज किया माई सर्वो डॉट अटैच। सर्वो पिन को अटैच करने के लिए किस पिन से, देखिए हमारा सर्वो पिन किस पिन से कनेक्ट है, पिन नंबर 14 से। तो 14 नंबर पिन किस वेरिएबल में साइन है, इस वाले वेरिएबल में, इसलिए मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, अब हमें मेन फंक्शन में वर्क करना है वाइड लूप में, जो रिपीटिव टाइम वर्क करता है। जैसे कि सबसे पहला काम क्या है, पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेना। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा। तो हमारा सबसे पहला काम है, ये पोटेंशियोमीटर से रीड लेंगे। जो भी इनपुट रीडिंग मिलेगा पोटेंशियोमीटर, उसके अकॉर्डिंग हम LED की ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा करेंगे और DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। जैसे ये रहा हमारा DC मोटर। ये चीज़ करने के लिए देखिए सबसे पहला काम यही हमें रीडिंग लेना। तो हम वाइड लूप में फंक्शन में क्या किए, एनालॉग रीड फंक्शन से इस वाले पिन से, पिन नंबर 36 से जो भी वैल्यूज़ है उसको यहाँ पे स्टोर कर लिए। देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बताने की, टाइम वेस्ट होगा। रीडिंग लिए, रीडिंग लेने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। जो भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया उसको हम मैप कर लिए। मैप किस में किए, देखिए मैप फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल में जो भी स्टोर है 0 से 4095 की वैल्यू, उसको PWM सिग्नल वैल्यू में हम रेंज में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, एक रेंज से दूसरे रेंज में कन्वर्ट कर दिए। 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 0 और इसके मिनिमम वैल्यू 0, और 4095 पे मैक्सिमम वैल्यू 255, और इसके रेंज में जो भी वैल्यू आएगी वो इसके रेंज में आ जाएगी। वो इंटीजर टाइप की वैल्यू, उसको यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब मैंने क्या किया, LED की ब्राइटनेस को सेट कर दिया। LED देखिए, अब देखिए जैसे कि हमारी सिग्नल, देखिए पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को मैंने PW सिग्नल वैल्यू में बना दिया, वही वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे। ये लेक्चर मैंने बताया हुआ है बेसिक में कि एनालॉग राइटर फंक्शन यूज करेंगे। किस पिन पे बना, LED पिन। LED पिन पहले जैसे पिन नंबर मेरा 16 है, 16 पे जो भी PWM वैल्यूज़ बनेगा उसको यहाँ पे, जैसे कि मान लो 200 आ गया, क्या आ गया 200 PWM वैल्यू, यहाँ उसके अकॉर्डिंग LED उतनी ब्राइटनेस पे ब्लिंक करेगी। ब्लिंक करने के बाद हम सर्वो मोटर को भी मूव कराना चाहते हैं इसके डेटा के अकॉर्डिंग, सिंपल से पोटेंशियोमीटर के डेटा के अकॉर्डिंग वो वैल्यू मैप कर लिए 100 से 180 डिग्री की रेंज में, और यहाँ पे स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद फंक्शन में यूज कर लिया माई सर्वो डॉट राइट सर्वो पोजीशन। जो भी वैल्यू मैप होगी उसको यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया LED के ब्राइटनेस को हम सेट कर लिए, सर्वो मोटर के पोजीशन को सेट कर लिए। और हम क्या चाहते हैं, DC मोटर को, अब हमारा काम क्या है, DC मोटर को कंट्रोल करना, डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वो चीज़ करने के लिए अब हमें प्रोग्राम में कैसे वर्क करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। तो देखिए मैंने क्या किया, जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर है उससे जो भी रीडिंग मिलेगा, रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया। इफ़ पोटेंशियोमीटर जो भी डेटा रीड किया हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ पे यूज किया। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू लेस देन 3000 से है, कम। ठीक है, इससे कम है तो क्या होगा, प्रोग्राम अंदर जाएगा। मैंने क्या किया, डायरेक्शन सेट किया। डायरेक्शन सेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, IN1, ठीक है, और IN2 पे वैल्यू देना है। ठीक है, इस पे डायरेक्शन सेट होगा। अगर हम 0 और 1 देंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज,
और 1 और 0 देंगे एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सा, हम इन वाली वैल्यूओं से डायरेक्शन सेट कर लिए। तो मैंने क्या किया, डिजिटल राइट पिन नंबर 18 को 0 कर दिया और पिन 19 को 1 कर दिए थे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीसी मोटर वो स्पीड में घूमेगा। अब उसके बाद हम क्या स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें ENA पिन पे हमें वैल्यू देना है 0 से 255 की रेंज में। इस रेंज में वैल्यू देने के लिए मैंने क्या किया, एनालॉग राइट फंक्शन, देखिए यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं ना एनालॉग सिग्नल के लिए, एनालॉग राइट फंक्शन पिन नंबर 17 पे 255 माइनस मैप्ड वैल्यू, मतलब इस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा उसको कम करके उतनी स्पीड में मूव करा देना। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, इसके फॉल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एल्स डिजिटल राइट पिन नंबर 18 को 1। अब डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। चेंज के अकॉर्डिंग हमारे डीसी मोटर जो भी वैल्यू स्टोर होगा, जैसे 200 वैल्यू बनी है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। देखिए ये चीज़ अब हम इसके कंप्लीट वर्किंग के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं इस कंप्लीट प्रोग्राम को। चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। देखिए अभी डीसी मोटर मूव करेगा क्योंकि देखिए दो कंडीशन मैंने यूज किया हुआ था प्रोग्रामिंग में। देखिए मेन कंडीशन जो था हमारा प्रोग्रामिंग में क्या था, एक मिनट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ था, यहाँ पे यूज किया हुआ ये देखिए, अगर पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 3000 से तो इस कंडीशन मूव करना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल होगा जो भी वैल्यू मिलेगी उसके अकॉर्डिंग डीसी मोटर मूव करेगा, इसलिए मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए एलईडी की ब्राइटनेस को देखते हैं और डीसी मोटर को समझते हैं। देखिए जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा, अब क्या है, अभी क्या है ब्राइटनेस देखिए इतनी है और डीसी मोटर मूव कर रहा है। चेंज कैसे होगी ध्यान से देखना, अब डीसी मोटर देखो रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद अब स्पीड थोड़ी सी कम है, कम के अकॉर्डिंग हमारी डीसी मोटर मूव कर रही है। देखिए सर्वो मोटर देखिए इसलिए मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मैं इसको एक्सटर्नल पावर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ESP32 से पावर ले रहा हूँ। किसके लिए, देखिए ड्राइवर के लिए, और सारी पावर ड्राइवर को दे रहा हूँ और इसको मैं एक्सटर्नल पावर नहीं दे पा रहा हूँ। ये वर्क करेगा अगर आप इस पर, ये बिल्कुल जाम हो गया क्योंकि वर्क तो कर रहा है, जाम इसलिए हो गया है क्योंकि इस पर एक्सटर्नल पावर नहीं दे पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मूव करता है, देखिए हिल रहा है ना, देखिए डीसी मोटर को देख सकते हैं। और एलईडी की ब्राइटनेस देखो, जब मैं इसको यहाँ पे मूव किया अभी इसकी स्पीड देखो कितनी है। अब इसकी स्पीड कैसे चेंज हो गई और ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग देखिए, देखते हैं अब ब्राइटनेस फुल हुई स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज के अकॉर्डिंग देखिए वैल्यू जो भी रीडिंग हो रहा है इससे पीडब्ल्यूएम सिग्नल के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस नहीं है, डीसी मोटर की डायरेक्शन स्पीड चेंज हो गई और सर्वो मोटर मूव कर रहा है क्योंकि ये देखिए एक्सटर्नल पावर ना देने की वजह से ये वर्क नहीं कर पा रहा। वैसे वर्क करता है अगर आप इस पर एक्सटर्नल अलग से बिल्कुल पावर दो, माइक्रो कंट्रोलर से पावर ना दो तो। देखिए इसकी डायरेक्शन को आप देख सकते हैं कैसे चेंज होगा। अभी क्या है फुल ब्राइटनेस पे फुल स्पीड मूव कर रहा है, ठीक है डीसी मोटर। अब क्या है मैं इसको जैसा चेंज किया देखो ब्राइटनेस कम होगी, उसकी वैल्यू देखना, स्पीड कम हो गई ना, स्पीड भी कम हो गई और ब्राइटनेस भी कम हो गई। और सर्वो मोटर अब देखो डीसी मोटर क्या हो रहा है, रुक जा रहा है क्योंकि देखिए एक ऐसी वैल्यू पे ला दिया हूँ मैं, ना कम हो रही ना ज़्यादा, थोड़ी बहुत बढ़ रही है, फ्लक्चुएसन हो रहा है। फ्लक्चुएसन के कारण डीसी मोटर की वैल्यू देख सकते हैं, मूव हल्की हल्की मूव कर रहा है, ब्राइटनेस देख सकते हैं और ये भी मूव करेगा देखिए। तो ये रहा PWM सिग्नल का एप्लीकेशन। मेन टारगेट यही था कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके थैंक यू।